जो नीतीश कुमार जी के लिए अपने घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगवाया उन्होंने, पलटू चाचा का नाम श्रेय देना जाता है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी को। इतना बढ़िया हो गए चाचा जी कि पलटू भी नहीं रहे, नो एंट्री का बोर्ड भी कबड़ गया। तो भाई 2020 के चुनाव में आपने भी तो मैंडेट लिया था नीतीश कुमार जी के खिलाफ, उसका रास्ता चुना। बिहार के बदलाव का रास्ता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने चुना। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं भाई, काहे नहीं उनके महागठबंधन के नेता जा रहे हैं प्रचार में? क्यों नहीं दिल मेल मिलाप हो रहा है? ऊपर ऊपर दोनों दल दिखा रहा है, आज जाइए, एक खेमा महागठबंधन का नहीं जा रहा है वहां प्रचार करने। एनडीए में तो ऐसा नहीं है ना भाई कि हम चोट लग गया है, हम प्रचार में नहीं जा रहे हैं, ऊपरी मन से कह रहे हैं कि समर्थन होगा और भीतरघात हो रहा है एक तरह। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। चिराग पासवान जो है वो एनडीए में क्या चले, महागठबंधन के नेताओं को आग लग गई है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि चिराग पासवान को जब सरकारी बंगला यानी कि 12 जनपद खाली करवाया जा रहा था, रामविलास पासवान की प्रतिमा जो है वो तोड़ी जा रही थी, और ये सब हुआ इसलिए सब कुछ जो है वो बीजेपी वालों ने ही तो करवाया, और आज बीजेपी के ही साथ ही चले गए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए युवा लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे हैं। बड़ा हमला आरजेडी की तरफ से चुनाव से पहले। जी ऐसा कुछ नहीं है, इस पे एक कहावत याद आती है, सूप तो सूप अब चलनियों बोले जिसमें खुद 72 छेद। देवांशु जी, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाह रहा हूँ बिहार के ही राजनीति में। 2014 में एक लकीर खींची थी हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। उस लकीर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता चिराग पासवान, आज 2020 है, आज भी खड़े हैं। 2020 में हमने इसी सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मैंडेट लाया था और 25 लाख वोटों को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्राप्त किया था। हम उस समय भी नीतीश कुमार के खिलाफ थे, उनके नीतियों के खिलाफ 2020 में हमने चुनाव लड़ा और अब भी उनके नीतियों के खिलाफ है। इसके पीछे एक छोटा सा तात्पर्य आपको समझाना चाह रहा हूं। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रातों रात तेजस्वी जी के साथ, आरजेडी के साथ मेल मिलाप करते हैं। 2015 का चुनाव होता है, 17 में उनसे इस्तीफा मांगते हैं कि भाई आप पर सीबीआई चार्ज है, ये है, वो है। और फिर 2020 में, आप बातों को समझिए, उन्हीं के पार्टी के, नीतीश कुमार जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी हैं ललन सिंह जी, मोकामा में जा कर के जो अभी वहाँ के उम्मीदवार हैं नीलम देवी, उनके पति अनंत सिंह जी के बारे में कहते हैं कि भाई अनंत सिंह जी जिस समाज से आते हैं उस समाज में वो बैठक करके कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को वोट नहीं देना है, ये जा करके हम लोगों को किसी के पैर में रख दिए हैं। इस आदमी ने अपने समाज को नीचा कर दिया है। आज यही तेजस्वी जी एक समय जो नीतीश कुमार जी के लिए अपने घर के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगवाया उन्होंने, पलटू चाचा का नाम श्रेय देना जाता है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी को। और आज इतना बढ़िया हो गए चाचा जी कि पलटू भी नहीं रहे, नो एंट्री का बोर्ड भी कबड़ गया। तो भाई 2020 के चुनाव में आपने भी तो मैंडेट लिया था नीतीश कुमार जी के खिलाफ। तो हम अपने फायदा के लिए हैं कि हम तो बिहार के उन्नति के लिए हमारे नेता राष्ट्रीय आदरणीय चिराग पासवान जी संघर्ष करते आए हैं। ये मंत्रिमंडल, बिहार में सरकार, बिहार में 5 मंत्री, 15 विधायक कब का हो जाता, लेकिन हम लोगों ने तो संघर्ष का रास्ता चुना। बिहार के बदलाव का रास्ता हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने चुना। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं भाई, काहे नहीं उनके महागठबंधन के नेता जा रहे हैं प्रचार में? क्यों नहीं दिल मेल मिलाप हो रहा है? ऊपर ऊपर दोनों दल दिखा रहा है, आज जाइए, एक खेमा महागठबंधन का नहीं जा रहा है वहां प्रचार करने। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि हम पलटे इसलिए जनता के लिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए था, आप लोग पलटे सत्ता के लिए। जी, ये तो वास्तविकता है। हम पलटे कभी नहीं। हमने तो शुरू से कहा, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने शुरू से कहा
कि भैया बिहार के उन्नति के लिए हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट विजन तैयार किया हमारी पार्टी ने, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसमें 4 लाख लोगों से 4 लाख लोगों को पूछ करके उनकी बातों को रख के एक मैनिफेस्टो तैयार किया गया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए। आज बिहार के बच्चे इधर उधर पलायन कर रहे हैं। शपथ लिया था माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने, कहा था कि पहला कलम से 10 लाख नौकरी होगा। आज वो रोजगार पूछ रहे हैं, वो युवा पूछ रहे हैं कि भाई कलम कब चलेगा। जिस मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय जनता दल ने इतना कोसा, आज उसके साथ चले गए आप बस सरकार में आने के लिए। दूसरी चीज, मोकामा चुनाव में या गोपालगंज चुनाव में आज चिराग पासवान क्यों फैक्टर रख रहे हैं? महागठबंधन को कहीं ना कहीं चिराग पासवान के विजन से डर है। देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने एनडीए में जब से समर्थन दिया है तब से एनडीए का पाला बढ़ा हुआ है और एनडीए एकजुट है। एनडीए में तो ऐसा नहीं है ना भाई कि हम चोट लग गया है, हम प्रचार में नहीं जा रहे हैं, ऊपरी मन से कह रहे हैं कि समर्थन होगा और भीतरघात हो रहा है। एक तरफ आप एकजुट है, आप कह रहे हैं। एकदम एनडीए एकजुट है हर तरीके से। आप देख लीजिए, इसी मोकामा में वहाँ के पूर्व विधायक, उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ रही हैं। यही जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने अनंत सिंह जी पर मुकदमा कराया था कि वो एक हत्या के साजिश में वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो लड़के का नाम शायद पुटूस यादव की क्या था, और आज उसको साधने की कोशिश हो रही है। तो मोकामा की जनता ये भूलने नहीं जा रही है। मोकामा जीतेगा एकदम हम लोग मोकामा गोपालगंज जीतेंगे। और ये जो कह रहे हैं ना आरजेडी वाले नेता, तो पहले वो जा करके अपने नेता से बात कर करके स्पष्टीकरण दें कि भैया आप मेल मिलाप क्यों किए हैं। अरे हमने तो बिहार के उन्नति के लिए हमारे नेता ने रास्ता चुना और हम संघर्षशील हैं। कल नहीं मन भरेगा, कल बिहार की उन्नति नहीं छोड़ा जाएगा। हम देखेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और 2020 में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ के दिखा दिया। तीसरी नंबर की पार्टी हो गई जनता दल यूनाइटेड। तो पहले ये लोग देखें, जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है। एक समाज को जो ठगने की कोशिश हो रही है बार बार, और A to Z कहा जा रहा है कि A to Z की पार्टी है, तो अब वो समाज ठगाने नहीं जा रहा है कि भैया आप महागठबंधन में 7 दल हैं और जो मुखिया हैं वो प्रचार में जा ही नहीं रह रहे हैं। तो पहले स्पष्टीकरण उन लोगों से पूछिए। चलिए, ये थे वेद प्रकाश पांडे, गुस्से में थे क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी का बड़ा हमला बोला गया चिराग पासवान को पर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।